नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, जहां आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और वो खत्म हो चुकी है, जिसके बाद जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट में लिए गए फैसलों की डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। जुलाई से 15 सितंबर तक अभी दूसरा अभियान की शुरुआत हो रही है, एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा। उसी प्रकार से जैसे जल गंगा संरक्षण अभियान चला है, वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना उद्देश्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण से ही हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को भी आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको भी पूरी क्षमता के साथ हमें शुरू करना है और इसको पूरा करना है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव रतलाम में जो आयोजित हुआ है, उस कॉन्क्लेव में भी काफ़ी सफलता मिली है। 5000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों MSME प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया है। कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ निवेश, जिसमें 3787 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है और रोजगार की संभावना इसमें रहेगी करीब 4000। इसी प्रकार से 573 औद्योगिक इकाइयों को 240 हेक्टेयर भूमि आवंटन आदेश दिया गया। 6250 करोड़ का निवेश तथा 27600 रोजगार के अवसर इसमें सृजित हो सकेंगे। कॉन्क्लेव के 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ रुपए तथा 880 MSME इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता का वितरण भी इस कॉन्क्लेव में किया गया है, जो एक जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश करने वालों में एक नया उत्साह, इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो सब्सिडी का डिसबर्समेंट है उसके माध्यम से एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे देश में गया है मध्य प्रदेश के प्रति। 4.25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3861 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होना संभावित है। इसी प्रकार से पिछले दिनों गुजरात के सूरत में भी निवेशक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे। डायमंड सिटी सूरत में 29 जून 25 को यह इंटरैक्टिव सेशन हुआ। 15,710 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 11,250 रोजगार सृजन की संभावना है। 400 अधिक निवेशकों ने इस संवाद सत्र में भाग लिया है। मध्य प्रदेश को डिटॉक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से पर्यावरण क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपए तथा केपी ग्रुप नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 6,500 करोड़, ये बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए। मूंग और उड़द का, जैसा आप सबको मालूम है कि खरीदी का जो निर्णय MSP पर लिया गया, 6 जुलाई तक उसका पंजीयन समाप्त होने के बाद 7 जुलाई से 6 अगस्त तक इसका उपार्जन किया जाएगा। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन कर शीघ्र बैठक का आयोजन करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इस जिला विकास सलाहकार समिति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिले के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के स्पीकर आदि के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी आदि क्षेत्रों के जिले के 20 नामांकित विशेषज्ञ की जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा, जिसमें जिले में विकास के क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए, इन सब पे इस समिति में चर्चा हो सकेगी। 15 जुलाई तक इसको करने के निर्देश दिए गए हैं। 40 साल पुराना कलंक 30 जून को यूनियन कार्बाइड का कचरा का 100% निष्पादन हो चुका है, जो लंबे समय से एक समस्या बना हुआ था, एक मुद्दा बना हुआ था। उसको बहुत ही कुशलता के साथ उसका निष्पादन हो गया। 4 जुलाई को लैपटॉप वितरण युवाओं तक पहुंचने का कार्यक्रम होगा, जिसमें लैपटॉप का वितरण भी होगा। साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है उसका भी कार्यक्रमों में भी भागीदारी होगी। सभी प्रभारी मंत्री, विधायक सब इसमें हिस्सा लेंगे, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में दिया है। हाँ, जो 10th पास करके जो मेधावी हैं उनको
आज के कैबिनेट के एजेंडे में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को अनुमोदन किया गया है। ये हर विधानसभा में एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसकी पॉपुलेशन न्यूनतम 2000 होगी। उसमें 500 गौवंश कम से कम होने चाहिए और उसमें एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के अंतर्गत साकार किया जाएगा। तो एक आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा और बाद में पूरे ज़िले को किस प्रकार से विधानसभा को हमें विकास का मॉडल किस प्रकार से होना चाहिए वो एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। इसमें जो कंपोनेंट हैं, गौशाला होनी चाहिए, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, यात्री प्रतीक्षालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, सब सुविधा युक्त आजीविका भवन, ग्रामीण आजीविका, पशु चिकित्सालय, ग्राम तक कनेक्टिविटी, ग्राम के अंतर्गत आंतरिक सड़कें, नाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, गोडाउन। इस प्रकार से 27 ऐसे पॉइंट हैं। ड्रिप इरिगेशन, हर घर जल, सोलर ऊर्जा आधारित पंप के माध्यम से और बायोगैस प्लांट, शांति धाम निर्माण, गौ समाधि स्थल, सेग्रीगेशन शेड, जल निकासी के लिए नाली, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। इस प्रकार से 27 सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक उद्यान को उसमें विकसित किया जाएगा। उसके लिए जो आवश्यक बजट है उसका प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। आजीविका संबंधी गतिविधियाँ भी, वाटर कंजर्वेशन संबंधी, पंचायत सशक्तिकरण संबंधी, विशेष लक्ष्य, प्राकृतिक कृषि को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं।